ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। आप सभी में विराजमान प्रभु को मेरा नमस्कार है। आज हम ज्ञान और संसार के अगले अध्याय को लेकर आपके सामने आए हैं। एक बार ब्रह्मा जी सभी ऋषियों को लेकर भगवान विष्णु के पास गए और उनकी स्तुति की। तो विष्णु भगवान जी ने कहा कि आप सब मेरे पास क्यों आए हैं। इस पर ब्रह्मा जी बोले, हे भगवान, दुखों को दूर करने के लिए हमें किस देवता की सेवा करनी चाहिए। तब विष्णु भगवान जी बोले, हे ब्राह्मण, सुनो, भगवान शंकर ही सब दुखों को दूर करने वाले हैं और परम सेव्य सुख चाहने वालों को कभी भी शिव जी की सेवा नहीं छोड़नी चाहिए। जैसे भी हो, लिंग की पूजा करनी चाहिए। इस पर ब्रह्मा जी ने पूछा कि हे प्रभु, आप हमें बताइए कि हम किन लिंगों की पूजा करें। इस पर श्री हरि की आज्ञा से देवताओं के लिए लिंगों की कल्पना करके उन्हें सभी को एक एक लिंग प्रदान किया। जैसे पद्म राग मणि का लिंग इंद्र को, सुवर्ण का कुबेर को, पीतम मणि का धर्मराज को, श्याम वर्ण का वरुण को, इंद्र नीलमणि का विष्णु को, सुवर्ण लिंग ब्रह्मा जी को तथा चांदी का विष्णुदेव, और इन 9 वस्तुओं से बना हुआ इस तरह से सभी को एक एक लिंग प्रदान किया। इस पर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, हमें शिव जी की पूजा करनी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पार्वती सहित शिव जी का स्मरण करें, उन्हें याद करें, भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर उन्हें सिर झुकाएं और इस प्रकार प्रार्थना करें, हे देवेश, अब आप उठिए और ब्रह्मांड का मंगल कीजिए। फिर गुरु के चरणों का स्मरण करके शौच आदि क्रिया से निवृत्त होकर मिट्टी और जल से देह को शुद्ध करके दातुन करें और सूर्य के निकलने से पहले दातुन करके जल से 16 बार कुल्ला करें। रविवार, श्राद्ध, संक्रांति तथा ग्रहण, महादाहन, तीर्थ तथा इन दिनों में गर्म जल से स्नान ना करें और कर्म के से वारों को देखते हुए ही तेल लगाएं और ऋषियों एवं पितरों की प्रसन्नता के लिए तर्पण करें और धुला हुआ वस्त्र धारण करें। इसके बाद माथे पर त्रिपुंड लगाना चाहिए। त्रिपुंड जो होता है वो भस्म से लगाया जाता है। वो जो 3 हम लकीरें अपने माथे पे लगाते हैं भस्म से, उसको त्रिपुंड कहते हैं। और रुद्राक्ष धारण करके ही हमें शिव जी की आराधना करनी चाहिए। इसके बाद मंत्र द्वारा हमें 3 बार आचमन कर लेना चाहिए। आचमन होता है कि जब हम दाएं हाथ में जल लेते हैं और ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः कह के जल 3 बार पीते हैं, उसको आचमन कहते हैं, जो कि हमें पूजा से पहले जरूर करना चाहिए। इससे हमारे अंदर अच्छी प्रवृत्ति पैदा होती है और हमारा मन ज्यादा लगता है पूजा में। और इसके आचमन करने के बाद हमारे को शिव जी की स्थापना करनी चाहिए और धीरता पूर्वक जल, गंध, अक्षत्र से युक्त एक अर्घ्य पात्र लेकर फिर विघ्न नाशक गणेश जी की स्थापना करके फिर शिव जी का पूजन करना चाहिए। अर्थात पहले गणेश जी का ध्यान और पूजा करके फिर शिव जी का पूजन करना चाहिए और द्वारपाल का भी पूजन करना चाहिए। इसके बाद नाना प्रकार के नैवेद्य मतलब जो भोग हम भगवान जी को लगाते हैं, प्रसाद, तो उन सबसे शिव जी का पूजन करके हमें प्रेम से उनकी परिक्रमा करनी चाहिए। मतलब हमें जब पूजा खत्म हो जाती है तो शिव जी की परिक्रमा, उनके आसपास 3 बार परिक्रमा जरूर करनी चाहिए, उनके चक्कर जरूर लगाने चाहिए। फिर हमें साष्टांग दंडवत करना चाहिए, अर्थात जो पुरुष हैं उनको लेट कर शिव जी को प्रणाम करना चाहिए। पूरी तरह से लेटकर ही पुरुषों को शिव जी को प्रणाम करना चाहिए और जो स्त्रियां हैं उनको खाली घुटनों से बैठकर सिर झुकाकर प्रणाम करना चाहिए और मंत्र से पुष्पांजलि अर्पित करके शिव जी का ध्यान करना चाहिए। जब हम 3 बार आचमन करते हैं पानी से, इसके बाद हमें 3 प्राणायाम भी कर लेने चाहिए। मतलब धीरे धीरे सांस लेके धीरे धीरे निकालनी चाहिए। इससे 3 बार प्राणायाम करने से हमारा मन एकाग्र होकर शिव जी की आराधना में लग जाता है।
इसके बाद हमें शिव जी का ध्यान करना चाहिए कि उनके 5 मुख, 10 भुजाएं और सब भूषणों से युक्त हैं। और फिर हमें ओमकार से ही षड्न्यास भी करना चाहिए। मतलब ये होता है कि सब अंगों में हमारे को शिव जी को स्थापना करनी चाहिए, उंगलियों में, हृदय में, हर जगह। उसको न्यास बोलते हैं। उसका अलग तरीका होता है, वो मैं अपने अलग वीडियो में आपको बताऊंगी। इस तरह से नहीं तो हमें गुरु जी से सीख लेना चाहिए। न्यास करके हमारे को जल धारा द्वारा, मंत्रों द्वारा शिव जी के ऊपर चंदन और पुष्प आदि भी चढ़ाने चाहिए और ओम कहते हुए सुगंधित सामग्री हमें रख देनी चाहिए। फिर हमें अपने दिव्य ईश्वर को प्रणाम करना चाहिए और आत्मा से शिव जी की आराधना करनी चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि हे शंकर जी, मैंने ज्ञान से या ज्ञान से आपकी जो कुछ भी सेवा की है वह सफल हो जाए। और हर्षित होकर शिव जी के ऊपर पुष्प चढ़ाने चाहिए और अनेक प्रकार के आशीर्वाद ग्रहण करने चाहिए। फिर शिव जी को बाद में कहना चाहिए कि हे प्रभु, अब आप अपने परिवार सहित अपने स्थान को पधारिए और हे नाथ, जब मैं पूजा करूं तब फिर आप कृपा करके यहाँ पधारें। कहने का अर्थ है कि हमें शिव जी की पूजा करने के लिए नहा धो के, शुद्ध होके, पहले धुले हुए वस्त्र धारण करने चाहिए। हमें गंदे वस्त्रों में पूजा नहीं करनी चाहिए और हमें त्रिपुंड भी धारण कर लेना चाहिए, जो 3 लकीरें हम भस्म से अपने माथे पे लगाते हैं। और रुद्राक्ष धारण कर लेनी चाहिए और हमारे को गणेश जी का पहले ध्यान करना चाहिए, फिर शिव जी का पूजा करनी चाहिए। और पूजा शुरू करने से पहले हमें आचमन कर लेना चाहिए। मतलब 3 बार हमें भगवान जी के नाम का जल पीना होता है, उसको आचमन बोलते हैं। प्राणायाम कर लेना चाहिए, अपने सांसों को धीरे धीरे रोक कर धीरे धीरे बाहर निकालना ही प्राणायाम है। वो करने से मन पे काबू आता है। और फिर हमें ओम शब्द से शिव जी की पूजा करनी चाहिए और हमें न्यास भी कर लेना चाहिए। न्यास मतलब होता है कि अपने हर अंग में भगवान को बिठाना। उसका मैं अलग वीडियो बनाऊंगी। हमें शिव जी के ऊपर चंदन, पुष्प आदि चढ़ाने चाहिए और सुगंधित सामग्री चढ़ानी चाहिए। और ये सब करने के बाद हमारे को नैवेद्य मतलब प्रसाद भोग का जो होता है वो भी शिव जी को अर्पित करना चाहिए। और इसके बाद हमें परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। जो हमने स्थापित की होती है मूर्ति, उसकी आसपास 3 बार घूम के परिक्रमा करनी चाहिए। और अंत में हमें पुरुषों को लेटकर साष्टांग दंडवत प्रणाम करना चाहिए शिव जी को, और स्त्रियों को बैठकर माथा, घुटनों के बल बैठ के माथे को झुका देना चाहिए। इस तरह से ये सब करके पुष्पांजलि अर्पित करके हमें शिव जी से क्षमा याचना मांगनी चाहिए कि हमसे कोई भूल हो गई हो पूजा में तो हमें क्षमा कर दीजिए। इस तरह से हमें ओम नमः शिवाय की एक माला कर लेनी चाहिए और अपनी पूजा सफल करनी चाहिए। ऋषियों ने फिर से पूछा, हे सूत जी, आप हमें ये बताइए कि शिव जी की किन किन फूलों से पूजा करनी चाहिए। तो सूत जी बोले, हे ऋषियों, यही प्रश्न नारद जी ने भी ब्रह्मा जी से किया। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि कमल पत्र, बेल पत्र, शत पत्र तथा शंख पुष्प से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। यदि कोई 10 करोड़ पार्थिव लिंगों का पूजन करता है तो उसे राज्य प्राप्त होता है। और शिवजी को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग पर फूल, चावल और चंदन आदि सहित अखंड जल की धारा चढ़ानी चाहिए। चावल जो हैं वो टूटे हुए नहीं होने चाहिए और प्रत्येक रूप में एक मंत्र से एक बेल पत्र अथवा शत पत्र या कमल चढ़ाने चाहिए। और प्राचीन लोगों ने तो शंख और पुष्पों से भी पूजा करने का विशेष फल कहा है। इसके बाद धूप, दीप, नैवेद्य तथा आरती करनी चाहिए। प्रदक्षिणा मतलब उनकी परिक्रमा करनी चाहिए और नमस्कार करके क्षमा विसर्जन करना चाहिए। और अगर कार्य फल की सिद्धि करनी हो, अर्थात कोई भी कार्य सिद्ध करना हो, पूरा करना हो और कोई दुख हो, तो उसके लिए महामृत्युंजय का जाप कराना चाहिए, जिसमें 5 लाख जप से शिवजी प्रसन्न हो जाते हैं। पर 1 लाख की संख्या तो हमेशा मानकर ही चलनी चाहिए। आयु का इच्छुक 1 लाख
धतूरे के फूलों से जिनकी डंडी मुलायम हो लाकर शिव जी का पूजन करे तो भुक्ति मुक्ति सब प्राप्त होती है। प्रताप के लिए आग के पुष्प चढ़ाएं, जवा पुष्प से पूजें तो शत्रु का नाश हो जाता है, कनेर के पुष्प से पूजन करें तो सब रोग दूर हो जाते हैं और वस्त्र व संपत्ति की कमी नहीं रहती। हर श्रृंगार के जो फूल होते हैं उनसे अगर पूजा करते हैं तो सुख संपत्ति बढ़ जाती है। राई के फूलों से पूजन करते हैं तो शत्रु की मृत्यु हो जाती है और यदि इसके 1,00,000 फूल चढ़ाएं तो बड़ा फल प्राप्त होता है। पर चंपा और केतकी को छोड़ के सब फूल शिव जी पर हम चढ़ा सकते हैं। ये 2 फूल हैं, हमें शिव जी पर कभी नहीं चढ़ाने चाहिए। और जो चावल है वो चढ़ाते हैं अगर हम शिव जी पे तो लक्ष्मी की वृद्धि होती है, प्राप्ति भी होती है। परंतु चावल कभी भी टूटे हुए नहीं होने चाहिए और विधि पूर्वक भली प्रकार से ही चढ़ाने चाहिए। इसी प्रकार से शिव जी के ऊपर सुंदर वस्त्र चढ़ाएं, एक श्रीफल माने नारियल चढ़ाएं, गंध और पुष्प आदि सहित चढ़ाकर धूप दीप आदि 2 रुपया जो है दक्षिणा में भी देवें और इस तरह से मंत्र पूर्वक शिव जी के 1,00,000 पूजा हो और ब्राह्मणों को भी 12 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। यहाँ तक कि तिल भी चढ़ाए जाते हैं, काले तिल, और हित कामना के लिए ब्राह्मणों को भोजन कराने से बड़े पाप जो है दूर होते हैं, दुखों का नाश हो जाता है। और अगर हम शिव जी पे जौ चढ़ाते हैं तो उससे को चढ़ाने से भी हमें स्वर्ग और सुख की वृद्धि होती है। अगर ज्वर हो, प्रलय की शांति हो, उसके लिए केवल जल की धारा ही मंगलमय है। अगर हम शिव जी पे जल की धारा भी चढ़ाते हैं वो भी बहुत मंगलमय रहती है। और जब हम जल धारा चढ़ाते हैं तो या तो ओम शब्द प्रणव से चढ़ाएं या फिर हम उसको महामृत्युंजय के जाप या गायत्री मंत्र शतरुद्रीय एकादश रुद्र जप रुद्र सूक्त षडंग या गायत्री अंत में नमः लगाकर हम मंत्र से जल धारा चढ़ा सकते हैं या सिर्फ ओम से भी चढ़ा सकते हैं। तो धारा जो है पूजन शुभ संतान वर्धक होती है। अगर घर में हमेशा कलह कलेश रहता है तो शिवजी पर जल की धारा जरूर चढ़ाएं और यदि शत्रु को तपाना हो तो शिवजी पर तेल की धारा चढ़ाएं और यदि शिवजी पर हम शहद चढ़ाते हैं तो हम यज्ञ के राजा हो जाते हैं और यदि ईख मतलब गन्ने का रस चढ़ाते हैं तो भुक्ति और मुक्ति प्राप्त होती है। परंतु इसकी 10,000 संख्या का विधान है। यदि 11 ब्राह्मणों को भोजन करावें और स्कंद माने कार्तिकेय जी की और उमा सहित शिवजी की विधि विधान से पूजा की जाए तो पुत्र पौत्र आदि के समेत सब सुखों को भोग कर अंत में शिव लोक का भागी होता है। चलिए अब हम शिव पुराण के इस अध्याय को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत ही जल्दी हम आपके समक्ष दूसरे अध्याय लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारे पुराने वीडियोस भी जरूर देखिए जिसमें शिव पुराण की दूसरी कथाएं हैं। धन्यवाद।